पी। अगर सिर्फ मेहनत से धन मिलता तो किसान सबसे अमीर होता। यही वाक्य सुनकर तक्षशिला के गुरुकुल में खड़ा एक गरीब लड़का अंदर से हिल गया। वह चाणक्य से पूछने आया था, लोग कम मेहनत में करोड़ों कैसे कमा लेते हैं और मैं दिन रात खटकर भी गरीब क्यों हूँ? किस्मत नहीं, चालाकी का खेल। रात की ठंडी हवा शहर की गलियों में घूम रही थी और उसी अंधेरे में एक लड़का भारी कदमों से तक्षशिला के गुरुकुल की ओर बढ़ रहा था। मन में जलन, आंखों में आग और दिमाग में एक ही सवाल, क्यों कुछ लोग थोड़ी मेहनत में करोड़ों कमा लेते हैं और मैं दिन रात खटकर भी बस गुजारा करता हूँ। उसके कदमों में गुस्सा था पर उसकी जेब में सन्नाटा। जब वह गुरुकुल के प्रांगण में पहुंचा, वहां चाणक्य शिष्यों को नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। धीमी आवाज, लेकिन ऐसी धार की पत्थर भी चीर दे। लड़का भीतर घुसा और बिना झिझक बोला, आचार्य, अगर लक्ष्मी मेहनत से मिलती है तो मैं अभी तक गरीब क्यों हूँ? लोग बिना पसीना बहाए कैसे अमीर बन जाते हैं? क्या किस्मत वाकई इतना बड़ा छल है? कक्ष में सन्नाटा उतर आया। चाणक्य की आंखों में चमक तैर गई, जैसे किसी ने उन्हें चुनौती दी हो। वह आगे बढ़े और बोले, अगर केवल मेहनत से धन मिलता तो खेत जोतने वाला किसान सबसे अमीर होता। अगर पसीना ही सब कुछ होता तो हाथियों को साधने वाला महावत सम्राट होता। बेटे, श्रम जरूरी है, पर श्रम अकेला अंधा है। धन वहां जाता है जहां दिमाग जागा हुआ हो। लड़का कांप गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मेहनत के सच पर कटार रख दी थी। चाणक्य धीरे बोले, लक्ष्मी श्रमिक के पीछे नहीं, नीतिज्ञ के पीछे चलती है। जिसे पता हो कब, कहां और कितना प्रयास लगाना है, उसी के द्वार पर धन ठहरता है। लड़के ने मुट्ठी भींच ली। आज उसकी लड़ाई गरीबी से नहीं, अपनी सोच से शुरू हो चुकी थी। अगला पल उसकी समझ को उधेड़ने वाला था। श्रम का जाल, बुद्धि का हथियार। गुरुकुल की मिट्टी में गूंजते कदमों के बीच चाणक्य आगे बढ़े। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में ऐसा कटाक्ष था जो लड़के की पुरानी मान्यताओं को चीरता चला जाए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता। यह बात अधूरी है। सच यह है, मेहनत करने वाला वही होता है जिसे दिशा नहीं दी गई। बुद्धि वाला वही होता है जो दिशा खुद बना लेता है। लड़के की सांसें भारी हो गई। उसे हमेशा सिखाया गया था, मेहनत कर, सब मिलेगा। पर आज पहली बार किसी ने उससे पूछा, मेहनत कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? चाणक्य ने दीपक उठाया, उसकी लौ को हवा की तरफ किया। लौ कांपी, फिर बुझ गई। देखो, आचार्य बोले, इसमें घी भी था, बाती भी थी, अग्नि भी, फिर भी बुझ गया। क्यों? क्योंकि दिशा गलत थी। यही तुम्हारी मेहनत का हाल है। लड़के ने महसूस किया, उसकी पूरी जिंदगी बिना नक्शे के दौड़ती रही थी। चाणक्य आगे झुके और बोले, अगर तुम सिर्फ श्रम करते रहे तो तुम जीवन भर किसी और के सपनों की दीवार उठाते रहोगे। पर यदि तुम नीति सीख गए तो तुम्हारी एक योजना 100 मजदूरों की ताकत से भारी पड़ेगी। वह क्षण लड़के की रीढ़ में बिजली सा दौड़ा गया। मेहनत उसकी आदत थी, पर नीति उसकी कमी। चाणक्य ने अंतिम वाक्य बोला, धन का खेल पसीने से नहीं, सोच से जीता जाता है। और आज से तुम्हारी सोच की सर्जरी शुरू होगी। लड़का अब तैयार था, कटने के लिए नहीं, बनने के लिए। आगे चाणक्य उसे वह सत्य देने वाले थे जो उसकी नियति पलट देगा। आगे की बात सुनने की हिम्मत है तो कमेंट में लिखो, मैं दिशा सीखूंगा। गो बियॉन्ड स्टोरीज। मेहनत कश नहीं, निर्णायक बनो। रात गहरी हो चुकी थी, पर गुरुकुल की चौखट पर खड़ा लड़का पहली बार खुद को रोशन होते महसूस कर रहा था। चाणक्य धीरे धीरे उसकी ओर आए। उनकी आंखों में वह तेज था जो साम्राज्य खड़ा कर दे या नष्ट कर दे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम सोचते हो कि मेहनत ही सफलता है, पर श्रम बिना नीति वैसा है जैसे कोई बिना नक्शे की यात्रा पर निकल पड़े। चल तो बहुत लेगा, पर पहुंचेगा कहीं नहीं। लड़के की छाती पर जैसे किसी ने वजन रख दिया। उसने फुसफुसाकर पूछा, तो क्या मैं गलत था आचार्य? चाणक्य हंसे नहीं, बोले, तुम गलत नहीं, अधूरे थे। श्रम घोड़ा है, नीति सारथी। घोड़े को दिशा कौन देता है? सारथी। इसीलिए घोड़ा दौड़ता है, राजा नहीं बनता। दौड़ना तुम्हारी क्षमता है, पर कहाँ दौड़ना है यह तुम्हारी नीति तय करती है। लड़के की आंखें फैल गई। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मेहनत को कम नहीं आंका, बल्कि उसकी दिशा को चुनौती दी थी। चाणक्य आगे बोले, जब मैंने चंद्रगुप्त को साम्राज्य सौंपा, वह सबसे ताकतवर नहीं था, पर वह सोच सकता था, वह समझ सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह जानता था कब क्या करना है। यह वाक्य लड़के के कानों में हथौड़े की तरह उतर गया। अब उसे समझ आ रहा था कि जीवन की दौड़ में वह जीत क्यों नहीं पाता।
वह भागता बहुत था पर सोचता कम था। चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, धन उस पर नहीं आता जो बस थकता है, धन उस पर जाता है जो निर्णय लेता है, जो समय पहचानता है, जो मौके सूंघ लेता है। लड़के का दिल धड़क उठा। निर्णय उसकी कमजोरी थी पर आज से वही उसकी ताकत बन सकता था। अब कहानी मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जहां श्रम नहीं रणनीति राज करती है। अगर तुम भी अभी तक बस दौड़ते रहे हो तो सब लिखो, दिशा की कीमत, मेहनत की हार। गुरुकुल में सन्नाटा था पर उस सन्नाटे में चाणक्य के शब्द तीर की तरह उड़ रहे थे। लड़का अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसकी पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और नई समझ जन्म ले रही थी। चाणक्य आगे बढ़ते हुए बोले, पुत्र, श्रम तुम्हें थकाता है, नीति तुम्हें चलाती है। जो सिर्फ श्रम करता है वह दुनिया का सेवक बनता है, जो नीति सीखता है वही दुनिया का शासक बनता है। लड़के ने सिर उठाया, उसकी सांसें गहरी थी, जैसे वह जीवन में पहली बार सच को इनहेल कर रहा हो। चाणक्य ने पास रखे दीपक की लौ को स्थिर करते हुए कहा, धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी सेवा से नहीं संचालन से प्रसन्न होती है। वह उन लोगों के पास नहीं रुकती जो दूसरों के कहने पर काम करते हैं, वह रुकती है उन लोगों के पास जो फौज बनाते हैं, योजनाएं चलाते हैं और दूसरों को दिशा देते हैं। लड़के के भीतर कुछ खौल गया, क्योंकि वह हमेशा दिशा लेता आया था, कभी देता नहीं। चाणक्य ने फिर पूछा, तुम जानना चाहते हो कि लोग कम मेहनत करके करोड़ों कैसे कमाते हैं? लड़का उछल पड़ा, हाँ आचार्य, यही तो मेरा सवाल है। चाणक्य की आंखों में ठंडी बुद्धि चमकी, क्योंकि वे समझते हैं कहाँ मेहनत करनी है, किस पर नहीं करनी है और किसको करवानी है। लड़के पर जैसे बिजली गिर गई। यही तो उसकी कमी थी, वह हर दिशा में खुद को घसीटता था, जबकि अमीर लोग चुनते थे कौन सी दिशा में खुद को लगाना है और कौन सी दिशा में दूसरों को। चाणक्य शांत स्वर में बोले, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, पर गलत जगह की मेहनत हमेशा बर्बाद होती है। यह वाक्य लड़के की नसों में उतर गया। अगले क्षण चाणक्य उसे एक ऐसी सीख देने वाले थे जो धन की असली चाल खोल देगी। धन की चाल कमजोरों की नहीं, समझदारों की। साथ ही रात के अंधेरे में चंद्रमा गुरुकुल की जमीन पर हल्की रोशनी बिखेर रहा था और उसी रोशनी में चाणक्य ने लड़के की ओर देखा, एक ऐसी नजर से जो इंसान के मन को भेद कर उसके भविष्य तक पढ़ ले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, धन स्थिर नहीं है, वह पानी की तरह है। जहां उसे गहराई मिले वह टिक जाता है, जहां भ्रम, लालच या मूर्खता हो वह पल भर भी नहीं रुकता। लड़के ने भौहें सिकोड़ ली, धन पानी जैसा कैसे? चाणक्य ने कहा, किसान पूरे दिन खेत में पसीना बहाता है, पर अगर वह यह न जाने कि कौन सी फसल कब बोनी है तो उसकी मेहनत मिट्टी में दफन हो जाएगी। समझो, मेहनत नहीं समय की समझ फसल देती है। लड़के का दिल धड़कने लगा। चाणक्य ने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। वह रोज दुकान खोलता है, पर यदि उसे यह नहीं पता कि किस वस्तु की मांग कब बढ़ेगी तो वह खाली हाथ ही लौटेगा। मेहनत दुकान खोलती है, बुद्धि लाभ खोलती है। लड़के पर गहरा असर हुआ। उसकी आंखों में स्वीकार की चमक थी। वह समझ रहा था कि कितना समय उसने सिर्फ थकने में बर्बाद किया था। फिर चाणक्य का स्वर और रूखा हुआ, धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसे सम्मान देता है। सम्मान मतलब उसे अवसर बनाओ, उससे औरों के लिए काम पैदा करो। धन को सिर्फ खर्च करने की वस्तु समझोगे तो वह तुम्हारा मजाक उड़ाकर चला जाएगा। यह सुनकर लड़के के अंदर कुछ टूटा और उसी टूटन में समझ जन्म ले रही थी। चाणक्य ने अंतिम वाक्य बोला, धन का पीछा मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि धन तुम्हारे पीछे दौड़े। यह वाक्य लड़के की आत्मा में तीर की तरह उतर गया। अब वह धन को पाने नहीं, खींचने की कला सीखने वाला था। अगर तुम भी धन का चरित्र समझना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, अमीरी का दरवाजा जिसे खोलना हर किसी के बस में नहीं। चाणक्य अब सभा के बीच खड़े थे और उनकी आवाज में वह शक्ति थी जो एक साम्राज्य तोड़ दे या बना दे। लड़का उनकी बातों में डूब चुका था। चाणक्य ने कहा, धन उसी के पास आता है जो खुद को उसके योग्य बनाता है। निर्धनता कोई अपराध नहीं, पर सोच की गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। लड़के ने सिर झुका लिया। उसे पहला अपराध उसी क्षण समझ आया। चाणक्य ने सभा में बैठे सभी लोगों को देखते हुए कहा, जो धन को सिर्फ कमाना चाहता है वह हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि चाहत तुम्हें दास बनाती है, समझ तुम्हें मालिक। यह सुनकर लड़के के भीतर जैसे आग जल उठी। चाणक्य आगे बढ़े। लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास जाती है जो 3 चीजें जानता है, कब मेहनत करनी है, कब रुकना है और कब मौका पकड़ना है। जो हर समय बस भागता है, अवसर उसे पीछे छोड़ जाता है। लड़के की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि वह हमेशा बिना सोचे दौड़ता रहा था। चाणक्य ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम पूछते हो कि निर्धन व्यक्ति अमीर बन सकता है? पुत्र,
जब मैंने चंद्रगुप्त को देखा था, उसके पास धन नहीं था, पर उसके भीतर नीति थी, बुद्धि थी, धैर्य था, इसलिए उसे राज मिला और दूसरों को मजदूरी। इस वाक्य ने लड़के की रीढ़ में बिजली उतार दी। वह समझ गया, अमीर बनने के लिए जेब नहीं, दिमाग अमीर होना चाहिए। चाणक्य ने निर्णायक स्वर में कहा, लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां दिखावा है, वह वहां रुकती है जहां समझ और संयम होता है। लड़के की आंखों में चमक आई, उसकी सोच टूट रही थी और नया दृष्टिकोण जन्म ले रहा था। पर चाणक्य अभी करोड़पतियों का असली रहस्य खोलने वाले थे, वह रहस्य जो आम आदमी समझ ही नहीं पाता। अगर तुम भी इस रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो तो अभी के 3 दोष, धन का शत्रु, 3 दोष जो इंसान को कंगाल बना देते हैं। चांद आसमान में स्थिर था, पर चाणक्य की आवाज लड़के के भीतर उठते तूफान को दिशा दे रही थी। आचार्य ने कहा, पुत्र, तुम धन के पीछे भागते हो, पर लक्ष्मी उन लोगों से दूर भागती है जिनके भीतर 3 घातक दोष होते हैं, और जब तक ये दोष खत्म नहीं होते तुम अमीर बनने की बात भूल ही जाओ। लड़का तनाव में आ गया। आचार्य, कौन से दोष? चाणक्य ने अपनी उंगली हवा में उठाई। पहला दोष, अनियंत्रित खर्च। जो व्यक्ति धन को मिलते ही विलासिता में उड़ा देता है, वह धन का अपमान करता है। लक्ष्मी कहती है, ये मुझे रोक नहीं सकता, और वह तुरंत चली जाती है। दूसरी उंगली उठी। दूसरा दोष, अस्थिर निर्णय। जो व्यक्ति हर बात में सोचेंगे, देखेंगे, कल करेंगे करता रहता है, वह अवसर खोता है। लक्ष्मी अवसर के साथ चलती है, आलस्य के साथ नहीं। तीसरी उंगली और सबसे भारी सत्य, तीसरा दोष, आत्मशंका। जो व्यक्ति खुद को कहता है, मैं कैसे धनवान बन सकता हूँ, मेरा नसीब कहाँ, वह लक्ष्मी के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लौट जाता है। धन सबसे पहले साहस को पहचानता है, डरपोकों को नहीं। लड़का कांप गया। ये तीनों दोष उसके भीतर बैठे थे। आज उसे समझ आया, गरीबी किस्मत नहीं, आदतों का परिणाम होती है। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, लक्ष्मी मूर्खों के पीछे नहीं भागती, वह सिर्फ सजग, संयमी और निर्णायक लोगों के पास टिकती है। अब तुम्हें चुनना है, पसीने की कैद या नीति की आजादी। अब लड़का अपने भीतर पहली बार धन की ओर खुलता हुआ दरवाजा महसूस कर रहा था, पर चाणक्य अभी उसे असली हथियार देने वाले थे। वह हथियार जो उसे गरीबी से उठाकर साम्राज्य तक पहुंचा सकता था। धन का नियंत्रण, वह कला जो अमीरों को अमर बनाती है। सभा में शांति थी, पर उस शांति में चाणक्य के शब्द तलवार की धार की तरह चमक रहे थे। आचार्य बोले, पुत्र, धन कमाने वाला हजारों मिलेगा, पर धन को नियंत्रित करना, यह कला सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जानते हैं, और वही लोग अमीर नहीं, अमर बनते हैं। लड़का मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। चाणक्य ने कहा, पहला नियम, अपने धन का रोज हिसाब रखो। जिसे नहीं पता उसका धन कहाँ जा रहा है, वह धन का मालिक नहीं, धन का दास है। हर दिन के अंत में यह लिखो, आज पैसा कहाँ लगा, क्यों लगा, और क्या उसने तुम्हारे भविष्य को मजबूत किया या तोड़ा। लड़के का गला सूख गया, उसने कभी ऐसा नहीं किया था। चाणक्य आगे बोले, दूसरा नियम, लाभ और लोभ का अंतर समझो। कई सौदे बड़े दिखते हैं, पर भीतर से खोखले होते हैं। जो सिर्फ लाभ देखता है, वह धोखा खाता है। जो परिणाम और नीति देखता है, वह साम्राज्य बनाता है। लड़के ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने जीवन के बड़े बड़े नुकसान याद आने लगे, और फिर चाणक्य की आवाज भारी हो गई। तीसरा नियम, समय को दान मत करो। हर क्षण एक मुद्रा है। जो समय बर्बाद करता है, वह स्वर्ण मुद्राओं को आग में फेंकता है। समय का मूल्य जिसने समझ लिया, लक्ष्मी की जड़ उसी के हाथ लग जाती है। लड़का भीतर से हिल गया। इतना समय उसने बेवजह लोगों और हालात पर बर्बाद कर दिया था। चाणक्य ने अंतिम शब्द बोले, धन को रोकना, संभालना और बढ़ाना, यही असली चातुर्य है। और याद रखो, लक्ष्मी सोने की माला से नहीं, स्थिर मन और नीति युक्त बुद्धि से प्रसन्न होती है। यह सुनकर लड़के की आंखें चमक उठी। वह समझ चुका था कि अब तक वह धन की तलाश में दौड़ रहा था। अब वह खुद को ऐसा बनाएगा कि धन उसके पीछे दौड़े। अमीर बनने का असली रहस्य, सोच का साम्राज्य रात अब और गहरी हो चुकी थी। पर चाणक्य के शब्द लड़के की आत्मा में सूरज की तरह उग रहे थे। आचार्य धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे हर कदम के साथ वे लड़के के भीतर की एक परत खोल रहे हों। उन्होंने कहा, पुत्र, धन परिश्रम से नहीं, सोच से आता है, और सोच वही बदल सकता है जिसके भीतर प्रश्न मरते नहीं, जन्म लेते हैं। लड़का उनके पीछे पीछे चल रहा था, हर शब्द को अपनी नियति समझकर। चाणक्य ने कहा, जो सिर्फ श्रम करता है वह रथ का पहिया खींचता है, और जो सोचता है वह रथ पर सवार होता है। ये शब्द लड़के के भीतर तेजी से उतरे। सच्चाई यही थी, वह अब तक पहियों को खींच रहा था, कभी दूसरों के लिए, कभी हालात के लिए, कभी मजबूरी के लिए। चाणक्य रुक गए और बोले,
लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। जो जानता है कब कितना परिश्रम करना है, किस परिश्रम का क्या परिणाम होगा, वही धन का स्वामी बनता है। लड़के की रीढ़ सीधी हो गई। उसके भीतर पहली बार मालिक बनने की इच्छा जागी। चाणक्य ने आगे कहा, धन कमाना छोटी कला है, धन को बचाना और बढ़ाना यह राजनीति है, यह नीति है, और यही असली अमीरी की जड़ है। लड़के का मन कांपा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पुरानी मानसिकता जला दी हो। आचार्य ने अंतिम तीर छोड़ा। समय, अवसर, दिशा, निर्णय, ये चारों तुम्हारे दास होने चाहिए। अगर तुम इन चारों को साध लोगे और धन तुम्हारे पैरों में झुका मिलेगा। अब लड़का तैयार था। वह गरीब नहीं, अमीर मानसिकता वाला योद्धा बन चुका था। पर चाणक्य के पास अभी भी वह अंतिम रहस्य बाकी था, जिसे सुनकर लड़का सिर्फ विद्यार्थी नहीं, रणनीतिकार बन जाएगा। वह क्षण जहां से अमीरी शुरू होती है। गुरुकुल की आखिरी दीपशिखा मंद पड़ रही थी, पर चाणक्य के शब्दों की अग्नि तेज होती जा रही थी। लड़का अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, धैर्य था। कमजोरी नहीं, दृष्टि थी। आचार्य उसके सामने खड़े हुए और बोले, अब सुनो पुत्र, अमीर बनने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम, धन का स्वागत बुद्धि से करो, लालच से नहीं। लड़का सांस रोककर सुन रहा था। चाणक्य ने कहा, लक्ष्मी उस घर में नहीं रुकती जहां मन बिखरा हो, वह उसी के पास खींच कर जाती है जिसने अपने भीतर स्थिरता, संयम और रणनीति को स्थान दिया है। लड़के ने धीरे से पूछा, आचार्य, क्या मैं भी धन को आकर्षित कर सकता हूं? चाणक्य मुस्कुराए, तुम आज निर्धन नहीं रहे, तुम आज नीतिवान हो गए हो, और जहां नीति है वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। उन्होंने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। धन का खेल वही जीतता है जो पहले अपने मन को अमीर बनाता है। व्यक्ति नहीं बदलता, उसकी सोच बदलती है, और फिर उसकी दुनिया बदलती है। लड़के की आंखें भर आई। ये पहली बार था जब उसे अपनी किस्मत नहीं, अपनी क्षमता पर भरोसा हुआ। आचार्य ने निर्णायक स्वर में कहा, जाओ, धन मत खोजो, अपने भीतर ऐसी सोच पैदा करो जिसके सामने धन खुद को सौंपने को मजबूर हो जाए। यही राजाओं की नीति है। इसे अपनाओ और सामान्य जीवन को पीछे छोड़ दो। लड़का गुरुकुल से निकला। वही रास्ता, वही रात, वही हवा, पर अब चल रहा था एक ऐसा इंसान जो मजदूर नहीं, रणनीति का स्वामी बनने जा रहा था। और यही वह क्षण था जहां से उसकी अमीरी की शुरुआत हुई। अगर तुम भी आज से धन को आकर्षित करने का प्रण लेते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और गो बियॉन्ड स्टोरी से जुड़े रहो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा साम्राज्य है।